हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि दिस कीवर्ड का यूज़ किस तरह से किया जाता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को आप जरूर देख लें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कीवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखिए यहाँ पे सुपर कीवर्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। सुपर इज द रेफरेंस टू द पेरेंट क्लास। सिंपली हमने क्या किया हुआ है, इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है। और जब हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे वहां पे हमने ये देखा था कि यदि हमारे पास कोई क्लास है, मान लीजिए ए, और इस क्लास को किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है। इनहेरिट करने का मतलब होता है कि अब इस क्लास के पास इस क्लास की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। अब जब हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहां पे हमने ये देखा था कि जो हमारे पास बेस क्लास होती है, जिसको किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, तब इस क्लास को क्या कहा जाता है, बेस क्लास, या फिर पेरेंट क्लास, या फिर इसी क्लास को कहा जाता है सुपर क्लास। ठीक है। इसी तरह वो क्लास जो कि किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, इस क्लास को क्या कहा जाता है, ड्राइव क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास, या सब क्लास। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुपर क्लास कौन सी क्लास होती है, जिसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सुपर कीवर्ड है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, पेरेंट क्लास के लिए, क्योंकि पेरेंट क्लास को क्या कहा जाता है, सुपर क्लास कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सुपर इज द रेफरेंस टू द पेरेंट क्लास। मींस यदि हम सुपर कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो हमेशा किसको रेफर करेगा, सुपर क्लास को। दैट मीन्स पेरेंट क्लास को ही रेफर करेगा। Super keyword can be used to access parent class variable method to invoke parent class constructor। अब यदि हम कोई सी भी क्लास लेते हैं तो क्लास के अंदर हम यहाँ पे तीन चीजें यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं हम, या तो उसके अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको इंस्टांस वेरिएबल कहा जाता है। ओके। या फिर कोई मेथड हम यूज करते हैं, या इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर होगा। तो तीन चीजें हैं हमारे पास। ओके। अब यदि हम ड्राइव क्लास में है, या इसी को हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहते हैं, यदि हम इसके अंदर है और यहां से हम किसको एक्सेस करना चाहते हैं, बेस क्लास के वेरिएबल को, मेथड को, या फिर उसके कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, तब हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे सुपर कीवर्ड के तीन यूज हमको देखने रहते हैं कि हम वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस करेंगे, मेथड को किस तरह से इन्वोक करेंगे, या फिर कंस्ट्रक्टर को किस तरह से इन्वोक करेंगे। तो आइए समझते हैं एग्जांपल के द्वारा कि हम किस तरह से वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले यूज ऑफ सुपर विथ वेरिएबल। किस तरह से हम सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, क्लास, और क्लास का नाम दे दिया एम्प्लॉय, ब्रैकेट ओपन। इस क्लास के अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने वेरिएबल लिया इंटीजर एज, और एज की वैल्यू मान लीजिए दे देते हैं हम 30। ठीक है। ये हमारे पास क्लास इतनी ही है, और इस क्लास को हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। अब एक और क्लास लेते हैं, क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं मैनेजर। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमको यूज करना है, इसलिए इस क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे। क्लास का नाम क्या लिखेंगे हम, एम्प्लॉय। ओके। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो हमारे पास ड्राइव क्लास हो गई है, और जो EMP जो एम्प्लॉय हमने बनाया हुआ है, ये कौन सी क्लास है, सुपर क्लास है। ठीक। ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर वेरिएबल लेते हैं इंटीजर एज, और यहाँ पे वेरिएबल के जो वैल्यू है वो देते हैं हम 35। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एज वेरिएबल है ये किस क्लास का है, मैनेजर क्लास का है, और ये जो एज वेरिएबल है किस क्लास का है, EMP क्लास का है। ठीक। अब यहाँ पे हमने लिया एक मेथड void show। मेथड के अंदर मैसेज दे देते हैं। मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे एज की वैल्यू डिस्प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एज। ओके। मेथड को यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज कर दिया। ठीक है। अब ये हमारे पास बेस क्लास हो गई है, और ये हमारे पास ड्राइव क्लास हो गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं जहाँ पर हम मेन मेथड ले लेते हैं। मेन मेथड के लिए हमने यहाँ पे एक और क्लास बनाई, क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ब्रैकेट ओपन, पब्लिक स्टैटिक void
मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट एरे ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे किस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम हमेशा ड्राइव क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ड्राइव क्लास के पास उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ बेस क्लास की प्रॉपर्टी भी होती है। तो हम यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा मैनेजर, इसका ऑब्जेक्ट बनाया एम न्यू मैनेजर। ओके, अब इस एम के द्वारा हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एम डॉट शो ब्रैकेट क्लोज और ये मेन क्लास क्लोज। अब इस प्रोग्राम को जब हम कंपाइल और रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, मेन से। मेन के अंदर हम आते हैं तो मैनेजर का ऑब्जेक्ट बन गया एम, और एम से किसको कॉल किया गया, शो को कॉल किया गया। तो हम कहाँ पर आएंगे, शो के पास आएंगे। जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एज, और यहाँ पे एज को प्रिंट करना है। तो ये किस एज को प्रिंट करेगा, ये सबसे पहले ये देखा है कि जिस क्लास में हम इसका यूज कर रहे हैं उस क्लास में ये वेरिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एज, और एज की वैल्यू क्या है 35। अभी हम इस प्रोग्राम को यदि हम यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे एज की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये 35 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एज है वो इस क्लास का वेरिएबल है, और सुपर क्लास का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर है। यहाँ पर इसको एक्सेस करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, हमको सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यदि हम यहाँ पे सिंपल एज लिखते हैं तो वो करंट क्लास का जो वेरिएबल है उसी को एक्सेस कर पाएगा। यदि हम सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्केटनेशन के बाद यहाँ पे यदि हम एज की जगह लिखते हैं सुपर डॉट एज, ठीक है, इसकी जगह हमको क्या लिखना रहेगा, सुपर डॉट एज लिखना रहेगा। इसका मतलब सुपर क्या करता है, पेरेंट क्लास को रेफर करता है। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है कहाँ से उठाएगा, सुपर क्लास से उठाएगा। सुपर क्लास का जो वेरिएबल है एज, उसकी वैल्यू क्या है 30। ठीक है, तब यहाँ पे यदि हम एज की जगह लिखते हैं सुपर डॉट एज, तब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये 30 प्रिंट कर देगा। ओके, तो इस तरह से हम सुपर कीवर्ड का यूज करके पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके आउटपुट को देखने के लिए चलते हैं हम सिस्टम की स्क्रीन पर। तो हमने यहाँ पे वही प्रोग्राम टाइप कर लिया है और अब इसको करते हैं रन। रन फाइल पे क्लिक किया तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, एज 35 यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब एज जो 35 वो कहाँ पर है, हमारे पास मैनेजर क्लास के अंदर वेरिएबल है। ठीक है, अब यदि हम बेस क्लास के वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे एज की जगह लिखना है सुपर डॉट एज लिखना है। तो देखिए हम जैसे यहाँ पे सुपर डॉट एज कर रहे हैं तो देखिए कौन सा वेरिएबल हाईलाइट हो रहा है, जो कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर लिखा हुआ है वो हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है। अब इसको करते हैं रन। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, एज 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यूज ऑफ सुपर विथ मेथड। दैट मीन्स यहाँ पे अब मेथड को किस तरह से सुपर के द्वारा एक्सेस किया जाएगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास क्लास का नाम अगेन हमने दिया एम्प्लॉय, और यहाँ पर अब हम एक मेथड लेते हैं वॉइड, मेथड का नाम दिया हमने शो। मेथड के अंदर हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के द्वारा बेस क्लास। ओके, मेथड क्लोज, और यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास क्लोज। इसके बाद फिर से एक और क्लास ले लेते हैं, क्लास मैनेजर। इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पे एक्सटेंड्स ईएमपी ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे फिर से हम वही मेथड ले लेते हैं वॉइड शो। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, मेथड ओवरराइडिंग का, जिसमें कि हम सेम प्रोटोटाइप यूज करते हैं। यदि आपने मेथड ओवरराइडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। इसके अंदर हमने यहाँ पे मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख देते हैं हम ड्राइव क्लास। यहाँ पे मेथड क्लोज और यहाँ पे क्लास क्लोज। ओके, इसके बाद चलते हैं मेन क्लास की तरफ। तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास एग्जाम्पल, और इसमें लिख दिया हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब यहाँ किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा मैनेजर एम न्यू मैनेजर। ठीक है,
अब देखिए इस m के द्वारा हम किस मेथड को एक्सेस करेंगे, शो मेथड को एक्सेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा m डॉट शो, ओके, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे मेन मेथड क्लोज। अब यहाँ पे जैसे ही हमने मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये किसको कॉल करेगा, m डॉट शो मीन्स इस मेथड को कॉल करेगा। यदि हम यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके द्वारा यदि हम मेथड को कॉल करते हैं तो वो किसको कॉल करता है, इसको कॉल करता है। अब हम यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उसके पास सिर्फ खुद की प्रॉपर्टी होती है। हम हमेशा किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ड्राइव क्लास के पास खुद की प्रॉपर्टी के साथ साथ बेस क्लास की प्रॉपर्टी भी होती है। तो उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा हम बेस क्लास और ड्राइव क्लास दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा m डॉट शो, तो ये किसके पास आएगा, इस मेथड के पास आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, ड्राइव क्लास प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मेथड है ये किसके अंदर है, बेस क्लास के अंदर है। इसको एक्सेस करने के लिए हमको किसका यूज करना रहेगा, सुपर कीवर्ड का यूज करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंचे m डॉट शो, यहाँ से आप कहाँ पहुंच जाओगे, इसके पास पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, बेस क्लास की जो मेथड है उसके पास जाना है। तब इस मेथड के अंदर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और इस तरह से आपको लिखना है सुपर डॉट और सुपर क्लास की मेथड का नाम। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो सुपर डॉट शो, ये जरूरी नहीं कि आप पहली लाइन में लिखो, इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, बीच में भी कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा सुपर डॉट शो, तो ये सीधा कंट्रोल कहाँ पे पहुंचेगा, बेस क्लास की मेथड के पास पहुंचेगा। तो यदि आप अब इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे है, यहाँ से आप यहाँ पर आए, यहाँ पे किसको कॉल कर लिया, सुपर डॉट शो से आपने बेस क्लास की मेथड को कॉल कर लिया। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये बेस क्लास प्रिंट करेगा। ओके, इसके बाद कंट्रोल वापस आएगा और फिर क्या प्रिंट कर देगा, ड्राइव क्लास प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यदि मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज किया गया है जिसमें एक ही नाम की क्लास को एक से ज्यादा बार हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तब बेस क्लास की जो मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, सुपर कीवर्ड का यूज किया जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ओके, अब इसका भी आउटपुट देखने के लिए और समझने के लिए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। अब देखिए ये प्रोग्राम पूरा हमने टाइप कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको हमने किया रन, तो क्या प्रिंट कर रहा है, दिस इज ड्राइव क्लास मेथड यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैनेजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो उसी की मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा है। अब हम यहाँ पे बेस क्लास की मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सुपर डॉट मेथड का नाम। ठीक, अब हम यहाँ पे जैसे नीचे लिख रहे हैं सुपर डॉट शो, तो ये किस मेथड को एक्सेस करेगा, बेस क्लास की मेथड को एक्सेस यहाँ पे करेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे अगर सुपर को हटा देते हैं, तो सुपर को हटाने का मतलब ये है कि ये सिंपली जो करंट क्लास की मेथड है उसी को यहाँ पे एक्सेस करेगा। तो शो किसको कॉल करेगा, करंट क्लास की जो मेथड है उसी को कॉल करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा सुपर डॉट शो, अब ये कहाँ पे पहुँचेगा, बेस क्लास की मेथड के पास पहुँचेगा। तो पहले क्या प्रिंट करेगा, ड्राइव क्लास मेथड, उसके बाद सुपर डॉट शो से पहुँचेंगे बेस क्लास में, तो वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, बेस क्लास मेथड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, दिस इज ड्राइव क्लास मेथड और दिस इज बेस क्लास मेथड। अब थर्ड देखते हैं, यूज ऑफ सुपर विथ कंस्ट्रक्टर। ठीक, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा उसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास ली, क्लास क्लास का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया EMP, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन बेस कंस्ट्रक्टर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्लास क्लोज। इसके बाद इनहेरिटेंस यूज करते हैं, तो हमने लिया यहाँ पे क्लास, क्लास का नाम दिया मैनेजर एक्सटेंड्स EMP। अब यहाँ पे बनाते हैं इसका कंस्ट्रक्टर, तब हमने लिखा यहाँ पे मैनेजर ब्रैकेट ओपन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइव कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्लोज, क्लास क्लोज। अब चलते हैं हम मेन क्लास की तरफ, तो हमने यहाँ पे लिखा क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक, अब देखिए
यदि हम यहाँ पर मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? मैनेजर क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। यदि हम यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो किसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। हम किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? हमेशा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा मैनेजर एम न्यू मैनेजर, ठीक। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे क्लास क्लोज। अब जैसे ही हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते समय ही क्या होता है? ऑटोमेटिकली इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंट्रोल सीधा कहाँ पर आएगा? कंस्ट्रक्टर के पास आएगा। मैनेजर के पास क्या प्रिंट करेगा? ड्राइव कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपके पास कंस्ट्रक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कंस्ट्रक्टर के वाले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला जो होता है वो उसमें कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने देखा था नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और पैरामीटराइज में हमने देखा था कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मीन्स कुल मिला के हमने चार प्रकार के कंस्ट्रक्टर देखे थे। डिफॉल्ट, फिर उसके अंदर ही हमने नो आर्गुमेंट देखा था, और पैरामीटराइज के अंदर हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर देखा था। यदि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से है, जिसको हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे अगर पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्गुमेंट आपने पास नहीं किया है तो ये किस कैटेगरी में आता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में आता है। यदि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तब ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा पहले। मीन्स यदि आपने इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और इस प्रोग्राम को यदि आप कंपाइल करते हो और इंटरप्रेट करते हो, मीन्स एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? प्रॉपरली यहाँ पे बेस कंस्ट्रक्टर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और उसके बाद ड्राइव कंस्ट्रक्टर भी आपको प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। आपने जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटोमेटिकली क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कौन सा कॉल होगा? बेस क्लास वाला ही कॉल होगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? बेस कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा, और उसके बाद ड्राइव कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यदि हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तब यहाँ पर हम सुपर कीवर्ड यूज करें या ना करें, कंपाइलर अपने आप इस कोड को यहाँ पे शामिल कर देता है। जिससे यदि हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब भी यहाँ पे किसको कॉल किया जाता है? पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे बेस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर a, तो अब ये जो कंस्ट्रक्टर किस तरह का हो गया? पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो गया। मीन्स यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए। तब यदि हम यहाँ पे सुपर ना लिखें, तब सुपर यदि हम नहीं लिखते हैं तो कंपाइलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड उसको नहीं करेगा और यहाँ पे एरर जनरेट होगी। इस केस में अब आपको यहाँ पे सुपर लिखना पड़ेगा, और जिस तरह की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है वो आपको यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सुपर 10, तो 10 वैल्यू कहाँ पे पहुंचेगी? ए के पास पहुंचेगी, और यहाँ पे यदि आप चाहो तो उस वैल्यू को आगे यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पे आपने बेस क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है तब यहाँ पे सुपर कीवर्ड का आप यूज करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर का यूज किया है तब यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज आपको करना रहेगा, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे सिंपली एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर और मैनेजर का कंस्ट्रक्टर कॉल लेकर हमने रन फाइल किया। देखिए दोनों कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर भी और ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर भी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों को ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऊपर आए और हमने यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर लिख दिया है इंट a, इसका मतलब अब हमको यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यदि हम सुपर फंक्शन मीन्स सुपर के साथ पैरेंथेसिस का अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पे देखिए रेड डॉट दिख रहा है, मतलब एरर यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ही वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, नीचे आए। अब अगर हम यहाँ पे सुपर फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे हमको एक वैल्यू देनी है, तो हमने वैल्यू दे दी 30, ओके। अब इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है? a=30 प्रिंट हो रहा है, और फिर उसके बाद ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।